आप 24 घंटे में 1 घंटा अल्लाह को दे, अल्लाह के दीन को देने के लिए तैयार नहीं है। आप जलसे में भी आते हैं, मटर गश्ती में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, पिंडाल के नीचे बैठकर कुरान और सुन्नत की बातें सुनना आपके लिए मुश्किल है। आपके मोबाइल पर गाने भरे पड़े हैं, आप ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुन रहे हैं। जब आप अल्लाह से दूर हैं, जब आपकी जिंदगी अल्लाह से दूर है, मेरे प्यारे भाइयों, फिर अल्लाह की मदद कहां से आएगी? सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को ज़ेबा, सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को ज़ेबा, बुजुर्गी है उसी आका ए आली जाह को ज़ेबा। वो है सारे जहानों का खुदाए बरतरो बाला, बराबर सारी मखलूकात का है पालने वाला। बहुत ही मेहरबान है वो, बड़ा ही मेहरबान है वो, सदा रहमत फशा रहमत फशा रहमत फशा है वो। वही रोजे कयामत का अकेला हुक्मरान होगा, किसी का मशवरा होगा न कोई दरमिया होगा। खुदावंदा तेरे आगे हम अपना सर झुकाते हैं, तुझी को पूजते हैं, हम तुझी से लौ लगाते हैं। खुदावंदा तुझी से हम, तुझी से चाहते हैं हम मददगारी, तुझे आती है अपने आरज़ूमंदों की दिलदारी। दिखा दे हमको सीधी राह पर ले चल, जिन्हें तूने नवाजा है उन्हीं की राह पर ले चल। न उनकी राह पर ले चल, खुदाई मार है जिन पर, तेरी फटकार है जिन पर, तेरी दुत्कार है जिन पर। न उनकी राह पर ले चल, भटक कर रह गए हैं जो, मुलम्मा की तरह चमके चमक कर रह गए हैं जो। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, घड़ी में 1 बजने को है। दिसंबर की सर्द रात है। प्रोग्राम अब अपने उस मोड़ पर है जिसको हम आखिरी मोड़ कहते हैं। और मुझे ये मालूम है कि बहुत देर से आप हजरात शिद्दत से मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर शायर कहता है कि हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। 360 किलोमीटर मुसलसल सफर करने के बाद एक गिलास पानी पिए बगैर आपके सामने स्टेज पर आके मैं बैठ गया, सिर्फ इसलिए कि बार बार फोन पर यह बात आ रही थी कि भाई लोग भाग रहे हैं, लोग जा रहे हैं और मजमा मुंतशिर हो रहा है, आप जितना जल्दी मुमकिन हो आ जाए। और आप यकीन करें कि कटिहार से प्राणपुर की रोड पर
120 और 130 की स्पीड में गाड़ी चल रही हो और सामने कोहरा की चादर से लिपटी हुई फिजा भी हो, तो ये कोई आसान काम नहीं है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की मदद, आपकी दुआएं ये हर मोड़ पर मेरा साथ देती हैं। और मैं तदरीस के साथ साथ सीमांचल के इन दूर दराज इलाकों में पहुंचता हूं और आप हजरात के सामने खिताब करता हूं। मैं समझता हूं ये आप हजरात की दुआओं की बरकत है, अल्लाह की तौफीक है, उसकी मदद है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन तमाम इस्लाम के दाइयान की, मुबल्लिगीन की, उलमाए किराम की खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इस तरीके के जलसे जो छोटे छोटे मदरसों को जिंदगी बख्शने के लिए मुनक़िद होते हैं, सीमांचल के ये जलसे अगर ना हो तो शायद ये मदरसे भी बंद हो जाएं। ये छोटे छोटे मदरसे गांव गांव, खेड़े खेड़े में, और इन मदरसों को बाकी रखने के लिए, इन मदरसों को जिंदा रखने के लिए ये जलसे, ये मैं समझता हूं कि सीमांचल के समाज में जो मुस्लिम समाज है, जो शेरशाबादी समाज है, उस समाज में दीनी रूह को बाकी रखने के लिए एक लाइफलाइन का काम करते हैं ये मदरसे और ये जलसे। इन्हें हमें कायम रखना है। हाँ, कुछ खराबियां हैं, कुछ कमियां हैं, उन्हें इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे, उनकी इस्लाह की हम कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं और हमारे इस्लाम की जो सबसे खास बात है, जो हमें दूसरों से अलग करती है, दूसरों से डिफरेंट बनाती है, वो क्या है कि हम तौहीद के मानने वाले हैं। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी उपासना के, इबादत के, मदद मांगने के, पुकारने के लायक नहीं है। अल्लाह के सिवा हम किसी और की इबादत नहीं करते। ये जो तौहीद है, इसे आप कोई मामूली चीज मत समझिए मेरे भाई। ये आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है। अल्लाह के करोड़ों बंदों में अल्लाह ने आपको चुना है अपनी तौहीद के लिए। आप पत्थर की इबादत नहीं करते, आप जानवर की इबादत नहीं करते, आप नदियों को अपना माबूद नहीं मानते, आप पहाड़ों को अपना रब नहीं मानते, आप आसमान को अपना रब नहीं मानते, आप जमीन को अपनी माता नहीं बोलते। आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते। और ये जो तौहीद है, इसको हमेशा अपने दिल में बिठा करके रखना है, इसे कभी भूलना नहीं है। और इसीलिए 5 टाइम की नमाज में हर रकात में हम इस बात को रिपीट करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इतना बड़ा कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा हम 5 टाइम की नमाज में, अगर सुन्नतों को साइड कर दो, अगर वितर की नमाज को साइड कर दो, सिर्फ फर्ज नमाजों की बात करो, तो फजर से लेकर के ईशा तक 17 बार हम ये कमिटमेंट करते हैं। इस अकीदे को अल्लाह के नबी ने बच्चे बच्चे को सिखाया। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को देखो, 8-10 साल के बच्चे हैं, वो अल्लाह के प्यारे नबी के साथ साथ ऊंटनी के ऊपर सवार हैं। 8-10 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तौहीद सिखाते हैं। ओ सीमांचल के मुसलमान हो, ओ मेरे शेरशाबादी भाइयों, आपने अपने बच्चों को तौहीद कब सिखाई थी, कब समझाई थी, कब बैठ करके उसको अल्लाह के बारे में बताया था? जरा गौर करो। अल्लाह के नबी अपने चचा के बेटे से कह रहे हैं, इब्ने अब्बास से कह रहे हैं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, जब भी तू सवाल करना, जब भी तू मदद मांगना, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ मत फैलाना।
उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तू अल्लाह ताला के कानून की हिफाजत कर, अल्लाह के कानून का ख्याल कर, अल्लाह के हलाल और हराम का ख्याल कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह को याद रख, अल्लाह हमेशा तेरी मदद के लिए तेरे सामने होगा। अभी हमारे शेख साहब बोले तो नहीं, हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक, हालात हमारे हक में कब अच्छे थे मेरे भाई? हालात तो बद्र में भी नाजुक थे, 313 के मुकाबले में 1000 का लश्कर। हालात तो ओहद में भी नाजुक थे, हालात तो खंदक में भी नाजुक थे, हालात तो जंगे हुनैन में भी नाजुक थे। आप जब अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो आपको यह मान के चलना चाहिए कि आप कांटों के रास्ते पे चल रहे, आप कोई फूलों की सेज पे नहीं चल रहे। चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं कांप जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान काम नहीं है। इसके रास्ते में बड़ी दुश्वारियां हैं, बड़े ब्रेकर्स हैं, बड़ी रुकावटें। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास व युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, क्या तुमने ये समझ के रखा है कि तुम ईमान ले आए, तुमने कलमा पढ़ लिया, अब तुमको आजमाया नहीं जाएगा, तुमको छोड़ दिया जाएगा? ऐसा होने वाला नहीं है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हर दौर में हमने ईमान वालों को आजमाया है, हमने सच्चों को झूठों से अलग किया है, हमने खरे को खोटे से अलग किया है। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात ये फिल्टर का काम करेंगे, ये खरे और खोटे को अलग करेंगे। ये हालात बताएंगे कौन अपने ईमान में मजबूत है और कौन हालात के तहत समझौता कर रहे। आप ईमान छोड़ दीजिए, सारी दुश्मनी आपसे खत्म हो जाएगी। आप इस्लाम छोड़ दीजिए, लोग आपको गले लगाने को तैयार है। आपकी मुसलमान लड़कियों को फंसाने के लिए, उनको इस्लाम से दूर करने के लिए बाकायदा पैकेज दिए जा रहे हैं कि भाई इतनी मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, हम इतना पैसा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये देंगे वो देंगे, पैकेज दिए जा रहे हैं। तो ये काम आसान नहीं है मेरे प्यारे साथी। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इतने नाजुक हालात में भी अल्लाह के नबी की नसीहत याद रखना। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह को याद रख, अल्लाह तेरे सामने मौजूद होगा, अल्लाह तेरी मदद के लिए मौजूद होगा। जितने भी नाजुक हालात आ जाएं, क्या अल्लाह के नबी के ऊपर गारे सौर में जो हालात आए थे, क्या वो नाजुक हालात नहीं थे? आप अपने यारे गार के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर में ठहरे हुए हैं और दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, इतना करीब पहुंच चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी, लौ नज़रा अहदुहुम तहत क़दमैहि लअबसरना, अगर उन्होंने जरा सा नीचे देख लिया हम पकड़ लिए जाएंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐ अल्लाह के नबी हमें कौन बचाएगा? आपने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ऐ अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर डरो नहीं, ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हम अल्लाह के दीन के लिए निकले, अल्लाह के काम के लिए निकले, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है, आपकी जिंदगी में अल्लाह का डर नहीं है, आप 24 घंटे में 1 घंटा अल्लाह को दे, अल्लाह के दीन को देने के लिए तैयार नहीं है। आप जलसे में भी आते हैं, मटर गश्ती में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, पिंडाल के नीचे बैठकर कुरान और सुन्नत की बातें सुनना आपके लिए मुश्किल है। आपके मोबाइल पर गाने भरे पड़े हैं, आप ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुन रहे हैं। जब आप अल्लाह से दूर हैं, जब आपकी जिंदगी अल्लाह से दूर है, मेरे प्यारे भाइयों, फिर अल्लाह की मदद कहां से आए? नबी ने उसूल बता दिया, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह को याद रख, अल्लाह तेरे सामने। ये बात अल्लाह के नबी 8 साल के बच्चे को सिखा रहे। और अगला जुमला सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
वालम अन्नल उम्मता लविज्तमात अला अन यनफऊका बिशैइन ला यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक। ऐ मेरे बच्चे, सारी दुनिया मिलकर के अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, तेरा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो तेरे मुकद्दर में लिखा है।